जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं मनमीत अलका मनीष चोपड़ा प्रस्तुत हूँ अपनी कविता के साथ। अभी हाल ही में 20 नवंबर 2025 को हमारी प्राकृतिक धरोहर अरावली पर्वतमाला के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया कि इसकी 100 मीटर से कम की जितनी भी छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं उन पर खनन और अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से की जा सकती हैं। इसी संबंध में मेरी एक कविता है कि हमें अरबों वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनः विचार करे, पुरजोर तरीके से हमें ये जताना है। हिमालय हमारी माँ भारती का ताज है तो अरावली कंठहार है। इसी के गर्भ में छिपा हमारी सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि का आधार है। 4 राज्यों को सुशोभित करती ये अरावली कई नदियों की जन्मदात्री है। हमारे सकल इतिहास की साक्षी, साथी और सजग यात्री है। राणा प्रताप आदि ने इन्हीं के पीछे से कई बार छापामार युद्ध किया था। मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अकबर की नाक में दम किया था। हमारा गौरवशाली स्वर्णिम अतीत इसी से होकर गुजरा है। कैसे हम इसे मिटने दें, कैसे हम इसे मिटने दें। वर्षा का पानी भी तो इसी से होकर गुजरा है। राजस्थान के रेगिस्तान के लिए वो मानसून लाने की संजीवनी बूटी है। कैसे हम इसे अपने से अलग करें, कैसे हम इसे अपने से अलग करें। हमारी रगों में बसी यही तो जन्म खूंटी है। नए नियमों में इसे 100 मीटर या उससे ऊंचे हिस्से को ही अरावली माना है, पर हमने तो इसकी अनगिनत छोटी छोटी श्रृंखलाओं को इसी की वंशावली के नाम से जाना है। 100 मीटर से कम ऊंचे हिस्सों पर अब वृक्षों की कटाई होगी। यूं तो हम पर्यावरण रक्षा की बातें करते हैं, पर क्या इस निर्णय से पर्यावरण की सुनवाई होगी? राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा 90 मीटर के आसपास या कुछ कम है। इसे वृक्ष विहीन कर कंक्रीट के जंगल बनाने में क्या जिम्मेदारों को कुछ गम है? यदि ये निर्णय नहीं बदला तो हम लोग इतिहास का काला अध्याय बन जाएंगे। हमारा भावी, हमारे बच्चे जब इसके कुपरिणाम भुगतेंगे तब हम नकारात्मकता के पर्याय बन जाएंगे। हे सुप्रीम कोर्ट, हे भारत सरकार, हमारी प्राकृतिक धरोहर अरावली की रक्षा कीजिए। अपने निर्णय पर पुनः विचार कर मानव और मानवता को सुरक्षा दीजिए। हमारी अरावली की, हमारी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा कीजिए। धन्यवाद।